उसको सबूत के साथ प्रमाणित करना है ना। कोरोबरेट, मैंने कहा क्या, रॉबरी हुआ तो रॉब किसी ने कर लिया तो पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी किसी को, उसके पास जो सब्सटेंस है वो बरामद करेगी, मेरे पास आएगी, कहेगी कि भाई हम कोरोबरेट करना चाह रहे हैं कि क्या आपके जो बातें हैं वो सच है क्या, कि आपके साथ लूट हुआ था, जरा इन सामान में देखिए आपका सामान कौन सा है। मैं कहूंगी भाई ये चेन मेरा है, कहे कि अच्छा ठीक है ये चेन आपका है, जरा इसका रसीद दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो वो कोरेबोरेट करने की कोशिश करेगी कि भाई सही में इसके साथ लूट हुआ है क्या। तो कोरोबोरेट का मतलब होता है बेटा सबूत के साथ मिलान करके कि सही है क्या। देखो क्या बोला मैंने, जो सब्सटेंस मिला उसके पास, रॉबर के पास, उस रॉबर के सब्सटेंस से कोरोबोरेट करके देखेगी, यानी सब्सटेंशिएट करके देखेगी। ध्यान से सुनो बेटा, इसको फील करने की कोशिश करो। मैंने कहा रॉब किया, अब रॉब का मतलब समझ में आ गया आपको, यानी कि मैं आपके साथ साथ 2-3 वर्ड और भी बता दे रही हूं। रॉब का मतलब बेटा लूट, यानी लूट लेना। आप कह रहे हो कि रॉब कर लिया मुझे किसी ने, पुलिस ने सामान बरामद किया और फिर वो कोरोबोरेट करेगी कि हाँ सही में लूट हुआ है। अच्छा लूट हुआ है तो ये सब्सटेंस जो मिला है इसके पास, उससे सब्सटेंशिएट करके देखना है। मैंने सब्सटेंस मन अपने वर्ड से, अपने से बनाया, लेकिन सब्सटेंशिएट का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो सब्सटेंस है उसके साथ मिलान करके सब्सटेंशिएट कर रही है। देखो कोरोबोरेट, सब्सटेंशिएट, कोरोबोरेट, सब्सटेंशिएट। बेटा याद रखना, अगर मैं ये कहूं कि इसका मतलब क्या हुआ, बेटा मैंने कहा कि वेरीफाई करेगा। अब बताओ मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैंने जब सरकारी नौकरी लगी तो मैंने दिखाया, तो वो क्या करेंगे, उसको सर्टिफाई, उसको वेरीफाई करेंगे, मेरे स्कूल जाएंगे पता लगाने के लिए। बेटा सीबीएसई बोर्ड वाले हो, आईसीएसई बोर्ड वाले हो, वहां से भी कंफर्म किया जाएगा कि भाई ये सही है भी, उसको वैलिडेट करेंगे, उसकी वैलिडिटी है भी, वैलिडेट करेंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद सर्टिफाई करके भेजेगा, हाँ हाँ जो कहा गया है ना बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। एफर्म करेगा, यस बिल्कुल सही बोल रही है ये, कि ये यहां से पास आउट है। वही कोरोबोरेट होता है बेटा, ठीक है। जब कोई कानून में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो इस तरह से जो बात बोल रहे हो आप, उस बात को कंफर्म करता है, ठीक है, कंफर्म किया जाता है। वैलिडेट, ऑथेंटिकेट, सहबाज, ऑथेंटिक से बना हुआ बेटा, वर्ब लिखो ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट, यस। एफर्म, कंफर्म, बहुत सही, समझ में आ रहा है। अब आओ, हाँ एंडोर्स भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है। जो बात आप कर रहे हो एंडोर्स, जैसे देखते हो अमिताभ बच्चन एंडोर्स करता है, यस नवरत्न तेल लगाओगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो आप मान लेते हो बात। क्यों? इसलिए तो अगर कोई पान मसाला का एडवर्टीजमेंट करता है तो क्यों हम लोग चिढ़ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी अगर कह रहा है कि ये एंडोर्स कर रहा है, हाँ ये पान मसाला खाना अच्छी बात है, तो जब कोई एंडोर्समेंट करता है ना बेटा, उसको सही साबित करता है कि हाँ ये सच है, प्रमाणित करता है। बेटा यही तो है सब्सटेंशिएट का मतलब, प्रमाणित करना। सब्सटेंशिएट का मतलब ही तो है प्रमाणित, प्रमाण के साथ, प्रमाण समझते हो ना, प्रमाण, प्रमाणित करना, प्रूफ के साथ उसको आप प्रूफ करते हो, ठीक है। यस, वाउच, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग देने लगते हो यार, ठीक है। अब आओ कोलैबोरेट, बेटा बोलो जुबा केसरी, सहबाज, बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी तो गुस्सा आ जाता है हम लोग को कि भाई आप एंडोर्स कर रहे हो, इस चीज को प्रमाणित कर रहे हो जो सही नहीं है ना। अब आओ कोलैबोरेट, बेटा कोलैबोरेट, जैसे कोलैबोरेट बोले ना, अब को का मतलब साथी भी होता है। आपका कोलीग आपके साथ काम करता है, को एजुकेशन में साथ पढ़ते हो, तो कोलैबोरेट में आप साथ
हाथ मिला लेते हो, इसका मतलब होता है ज्वाइन, कोलैबोरेशन। देखते हो कितनी कंपनीज आजकल कोलैबोरेट कर जाती है। नहीं, आइडिया कर गई ना, किसके साथ आइडिया की थी कोलैबोरेट? वोडाफोन के साथ ना, आइडिया वोडाफोन। नहीं बेटा, कोल्यूशन जानते हो देवरूपा क्या है? कोल्यूशन, गलत इरादे से जब हाथ मिलाते हो तो कोल्यूशन होता है। कोलैबोरेशन इज पार्टनरशिप। वेरी गुड, जॉइन, पार्टनरशिप करना है ना, टू बिकम पार्टनर। क्लियर? गेट टुगेदर, वेरी गुड, हो गया। चलो, कोऑपरेट तो समझते हो, किसी को सपोर्ट करना, ये तो बहुत आसान वर्ड है। कोऑपरेट हुआ सपोर्ट करना, हेल्प करना, राइट। एंड को रिलेट, बेटा को रिलेट यानी रिलेट करना, को रिलेट साथ में, को रिलेट, रिलेट करना। अगर आप कभी भी कोई दो काम को कोरिलेट करते हो तो टैली करके देखते हो कि भाई दोनों एक जैसा है कि नहीं, रिलेट करना। को रिलेट मतलब, को मतलब साथ और रिलेट करना, बस समझ जाओ। हो गया। नेक्स्ट आए, चलिए अब बताइए, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ के? अगर पढ़ के अच्छा लग रहा है तो ना आपने लाइक किया है ना शेयर किया है, बोलो, ये कोई गलत बात है ना? हाँ, और इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो एक बात बताओ, आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो इसलिए मैं रोज आ रही हूं, आपको पता है, याद भी है, मैं जनवरी से रेगुलर आ रही हूं। बीच में महीने में 4-5 दिन ऑफ हो जाता होगा, लेकिन उसको छोड़ के ऑफ नहीं होता। तो बताओ, इतना सिंसियरली अगर मैं आऊंगी तो मुझे भी तो कुछ रिटर्न में चाहिए। चलिए शुरू करें आगे। सुनो, एडिक्वेट। बेटा व्हाट इज एडिक्वेट? एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, पर्याप्त यानी सफिशिएंट। कहां है? यहां पे। एडिक्वेट का मतलब होता है बेटा एम्पल, मतलब पर्याप्त, जितना जरूरी है उतना आपके पास है। एडिक्वेट का मतलब बेटा बहुत अच्छा बैच आया हुआ है ईपीएफओ का, ले लेना, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लास्ट में पूरा अच्छे से बता दूंगी कौन कौन सा बैच नया आया। सुनो ना, इस मंथ के जितने नए बैचेस हो उसका लाके पीडीएफ मुझे दे देना, मैं कल बता दूंगी। ईपीएफओ का बहुत बढ़िया बैच लॉन्च हुआ है बेटा। सफिशिएंट क्या बोल रहे हो? एम्पल, एम्पल सफिशिएंट तो हो गया बेटा, और बताओ? प्लेंटी, इनफ, यस, प्लेंटी, बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल सही, सफिशिएंट, प्लेंटी, एम्पल, इनफ, हाँ जितना रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही। रिक्वायर्ड, रिक्विसिट हो जाता है बेटा, रिक्वायर्ड का फिर रिक्विसिट, SIT, यानी जितना जरूरी है उतना। ठीक है, क्लियर? देखो अब हाँ कह सकते हो कि एडिक्वेट का एंटोनिम क्या होगा? बेटा एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, उसका एंटोनिम नहीं है, बहुत कम, यानी कि इसका एंटोनिम मीएगर। मैंने इसका पहले कराया हुआ है, इसका मीएगर का, स्कैंटी, स्पार्स। देखो स्पार्स, स्केर्स, कम। लग्जूरियन का मतलब बेटा पर्याप्त होता है, ठीक है ना? तो आप एडिक्वेट का एबंडेंट मत लिख दो, एबंडेंट का मतलब हो जाता है काफी, ठीक है? इनएडिक्वेट, यस, इन, अब एडिक्वेट का तो इनएडिक्वेट होगा ही, काहे को हम ऐसा वर्ड ले खाली इन अन लगाने के लिए, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? अबंडेंट, एडिक्वेट का अबंडेंट लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन अबंडेंट चलेगा, लिख देती हूँ। इतनी बार लिख दिया अबंडेंट कि मैं सोच रही हूँ लिख ही दूं भाई। ठीक है, क्लियर? यस, पॉसिटी तो बेटा नाउन हो जाता है, डियर्थ कह सकते हो, स्केर्स, पॉल्ट्री। बेटा आप लोग नाउन भी दे रहे हो, मैं नाउन लगाना नहीं चाह रही हूं क्योंकि मैं अभी एडजेक्टिव में हूं। ठीक है, चलो।
प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब बेटा ऑब्टेन करना। जब आप कोई चीज प्रोक्योर करते हो ना तो उसको प्राप्त करते हो, ऑब्टेन करते हो। प्रोक्योर का मतलब ऑब्टेन। और एडिशनल जो होते हैं उस जैसे आप सप्लीमेंट लेते हो ना, प्रोटीन वगैरह, तो एडिशनल इज सप्लीमेंट, जो आप एक्स्ट्रा लेते हो। ठीक है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी। ठीक है, देखो एडिशनल, सप्लीमेंट, ऑक्सिलरी, ये हो गया आपका एडिशनल का। ठीक है, देखो क्लियर। तो एडिक्वेट का मैंने एंटोनिम भी डिस्कस कर दिया, मिएगर, स्कैंटी, स्पार्स, स्केर्स, लैक, है ना। आप छोड़ो, लैक तो वर्ब हो जाता है बेटा, लैकिंग कह दोगे एडजेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट आए, चलो नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। और बेटा ये बहुत एक्सेप्शनल वर्ड है, बहुत ही एक्सेप्शनल वर्ड है, याद रखना, सॉलिसिज्म। बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक जानते हो, कभी सुने भी हो, कहते हैं मैम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं हम, कभी कहते हो मैम सॉलिसिज्म करते हैं हम, नहीं कहते हो ना। आज के बाद बोलना मैम मेरे से सॉलिसिज्म हो जाता है, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है। बेटा कुछ वर्ड का इस्तेमाल शुरू कर दो, इससे क्या होगा ना, आप अच्छे हो जाएंगे इंग्लिश में। आज से क्या कहोगे, मैम मुझसे बहुत ज्यादा सॉलिसिज्म होता है। ठीक है, सॉलिसिज्म। बेटा विटी का मतलब होता है वाकपटु, यानी कि एकदम जहां पर जो देना चाहिए आपको जोक वो दे देते हो, जो बात बोलना चाहिए वो बोल देते हो। यानी क्विप का मतलब तो होता है बेटा क्लेवर रिमार्क, लेकिन अगर विटी क्विप बोलोगे तो बेटा ये थोड़ा सा सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि विटी का मतलब ही क्लेवर हो गया। विटी का मतलब क्या होता है, क्लेवर, है ना, एकदम जैसा सटीक, चालाकी भरा। ठीक है, क्लियर। देखो ये जो क्विप होता है ना बेटा, ये क्लेवर रिमार्क होता है, यानी वाकपटु कुछ लोग नहीं होते हैं जहां पे जो बात बोलना चाहिए सटीक बोल देते हैं, है ना। आजकल ऐसे बहुत यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत सटीक जवाब देते हैं और हास्यास्पद, जैसे कपिल शर्मा, है ना, उसके जो क्विप्स होते हैं वही तो फेमस है, वो एकदम सटीक जवाब देते हैं। मोती, गौरव सर के बारे में बेटा, कौन गौरव सर, कुमार गौरव सर, अरे भाई वो बहुत नामी टीचर हो चुके हैं भाई, बहुत नामी टीचर है वो, है ना, उत्कर्ष में। और उनका वो क्लास आता है ना, वो उन पर ही तो एक चैनल है ना, उत्कर्ष का लाडला, नहीं, बहुत फेमस टीचर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और उनका क्लास सुबह सुबह चलता है, जरा देखना, उनकी वॉचिंग देखना यार, वो एकदम ऑनलाइन में इस लेवल पे, और बहुत प्यारा लड़का है, मैं तो ये कहूंगी बहुत प्यारा लड़का है। जब भी उससे बात होती है मेरे मुंह से सर बेटा ही निकलता है, क्योंकि वो है बहुत प्यारा और इतना डाउन टू अर्थ है और इतना समझदार, इतना बढ़िया वो पढ़ाता है। और बेटा एक चीज मैं बता सकती हूँ कि हम लोग वो पढ़ा रहे हैं जो हम लोग जानते हैं, उसी में हम लोग एनहांसमेंट करते हैं। रोज नई चीज लेके आना और रोज नया करंट अफेयर्स लेके आना, रोज पढ़ाना नहीं, बहुत दिक्कत वाली चीज होती है। बहुत प्यारा लड़का है, मैं तो उसको एक ही चीज कहती हूँ, प्यारा लड़का है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत छोटा है ना, बहुत समझदार है, मेरे से मुंह से हमेशा बेटा ही निकलता है उसके लिए। और खान सर तो यार लेजेंड बन चुके हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री के, उनके बारे में कुछ बोलने का मतलब है भाई सूरज को दिया दिखाना, है ना, नहीं मानते हो? यस, हाजिर जवाब, यस, खान सर हाजिर जवाब है, उनको कह सकते हो। उनके जो क्विप्स है बड़े फेमस है, उनके देखते नहीं है रील्स आते हैं छोटे छोटे, वो उनको कह सकते हैं, उनके क्विप्स बड़े फेमस है। नहीं, चलो बेटा बहुत सारे टीचर्स ऐसे जिनको मैं नहीं जानती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं थी ना यार। मैं तो 2020 में, तो 2020 में बेटा मैं बन गई बेरोजगार।
आपको तो पता ही है, ऑफलाइन बंद हो गया, मैं बन गई बेरोजगार, तो मेरी हालत हो गई खराब, तो करती क्या, तो मैं ऑनलाइन आई। अब बेटा ऑनलाइन के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन मेरी अज्ञानता ये है कि मैं उतना लोगों को नहीं जानती। लेकिन यार कुमार गौरव को अगर नहीं जानोगे बहुत बड़ी बात है, कैसे नहीं जानोगे। अच्छा, जो अंकित सर है जो करंट लेते हैं वो भी बहुत फेमस है ना। हाँ, अभिनय का भी क्विप्स बहुत फेमस है, सही बात है यार, जबरदस्त है। बेटा कुछ अभी नए बच्चे आए हुए हैं, अभी उन लोगों को थोड़े साल तक प्रूव करने दो, फिर उनके बारे में बताऊंगी। अभी जो मैं बोल रही हूं ना, वो लोग अभी फेमस हो चुके हैं। अब आओ, अब एक नया वर्ड और मजेदार वर्ड सिखाती हूं आपको, डेलीरियस। अब सुनो ध्यान से बेटा, डेली डेली पियोगे ना आप तो डेलीरियस हो जाओगे। समझ में आया? अगर डेली पियोगे तो डेलीरियस हो जाओगे। फिजिक्स वाला, अरे भैया तुम खान सर फिजिक्स वाला, इन लोग के बारे में पूछोगे बेटा, इन लोग को है ना, इनके बारे में कुछ कहने का मतलब है सूरज को दिया दिखाना, इसलिए मत पूछो उनके बारे में। वो लोग ऑनलाइन में इस स्टेटस पे पहुंच चुके हैं, है ना, बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। चलो, डेलीरियस मैंने क्या कहा, डेली डेली पियोगे ना बेटा तो डेलीरियस हो जाओगे। क्या कहा मैंने? डेली डेली पियोगे तो डेलीरियस हो जाओगे। डेलीरियस का मतलब एक तो सुपर एक्साइटेड, है ना, पीने के बाद बंदे का एक्साइटमेंट देखना, उसकी खुशी देखना, मजेदार तरीके से बिहेव करेंगे वो। लेकिन हाँ, उनके सोचने की और बोलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है ना, उनके सोचने। और एक लिखा है ना, आपने मुझे मेरे दादाजी की याद दिला दी। बेटा दादाजी की याद दिलाती मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारे दादाजी क्या डेलीरियस थे? हाँ सुनो, डेलीरियस का मतलब होता है बेटा जिनको सोचने और बोलने की क्षमता खत्म हो जाती, नहीं होती है। सो याद रखना, पहला इसका मतलब होगा अनेबल टू थिंक एंड, या फिर और लगा दो स्पीक क्लियरली। क्या कहा मैंने? जो डेली डेली पिएगा वो डेलीरियस हो जाएगा, बोलने में ये वो करेगा, इनकोहेरेंट। क्या बोलेगा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा, बोलेगा तो सही लेकिन समझ में तो आएगा नहीं, है ना, वो डेलीरियस होता है। लेकिन मैंने क्या कहा बेटा, कुछ लोग एकदम सुपर एक्साइटेड होते हैं, पीने के बाद एकदम झकास उनका एक्साइटमेंट दिखेगा, मतलब वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वेरी हैप्पी, इनको कहते हैं बहुत बहुत खुश। तो बेटा वेरी हैप्पी के बदले में एक बहुत बढ़िया वर्ड है एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल। इन सब का मतलब बेटा हैप्पी होता है, यानी वेरी हैप्पी हुआ। जॉयस, जॉयफुल, मैरी, कहते हैं ना मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी दिवाली, वही तो है खुशी से भरा हुआ। यस पवन, मुझे नहीं पता बेटा 70 वाली क्या होता है। क्लास में तो जैसे मैं कहती हूँ क्वार्टर समझते हो, तो सब लड़कों का चेहरा खिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए क्वार्टर कुछ और मीनिंग रखता है। तो मैं वही कह रही हूँ बेटा, क्वार्टर पीने वाले डेलीरियस हो जाते, डेली डेली क्वार्टर चलाओगे ना तो बिल्कुल एक्साइटेड फील करोगे, है ना, क्या एकदम डिलाइटेड। देखो कहोगे मैडम आप लगता है पिए हुए हो। ना बेटा, मैं पीती नहीं हूं, मैं देख के खुश हो जाती हूँ उन लोग को, या क्या झूमते हैं वो लोग। मुखर्जी नगर में कई शराब का ठेका है बेटा, लेने के बाद एकदम झूमते हैं। कहते हैं भाई बाकी जगह तो बुलाना पड़ता है, वहां तो खुद जाते हैं और एकदम जबरदस्त खुश मस्त, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, डिलीशियस याद करो, मैंने कहा था ना रेलिश, फिश को बंगालीज क्या करते हैं, रेलिश करते हैं, परसों ही तो बताया था। फिश को बंगालीज क्या करते हैं, रेलिश करते हैं। क्या सिखाया था आपको, याद है कुछ? बोलो। अब याद रखना एक और वर्ड, डेलिश। डेलिश यानी कि डेलिशियस। बेटा डेलिश को रेलिश करते हैं, डेलिशियस यानी समझ में आया ना, डेलिशियस मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, रेलिश
फिश को बंगालीज रेलिश करते हैं, उसका सिनोनिम क्या था? एंजॉय था। अब मैं कहूंगी बेटा डेलिश को रेलिश करते हैं, डेलिश को रेलिश करते हैं बेटा। डिलीशियस यानी कि टेस्टी, ठीक है ना। अब और याद रखना, जिसको आप स्वाद ले लेके खा रहे हो, यार बड़ा मजेदार लग रहा है खाने में, वो खाना कैसा होगा बेटा? वो सेवर करोगे तो सेवरी होगा, एकदम चटपटा स्वादिष्ट, मुंह में एकदम पानी आ गया चाट का नाम सुन के। याद रखना बेटा, पिक्वेंट, चटपटा, एकदम जैसे क्या, चटपटा सा, जैसे पनीर टिक्का है ना, पनीर एकदम टेस्टी सा, मसाला उसके ऊपर बहुत अच्छे से, पिक्वेंट टेस्ट। बेटा हमारा जो मुंह है ना, उसके ऊपर का भाग, ये वाला भाग ऊपर वाला पैलेट कहलाता है। तो मुंह के अंदर का भाग है पैलेट, तो जो खा के मजा लगता है हमारे पैलेट को, वो कहलाता है पैलेटेबल। PALA, सॉरी एक बीच में गायब हो गया। पैलेटेबल, पैलेट हमारा मुंह के ऊपर का भाग है, तो पैलेटेबल, पैलेटेबल, ठीक है। पिक्वेंट, यमी, हाँ सौरभ तुम तो नॉर्मल सी भाषा ही बोलोगे, ठीक है। डेलिशियस, टेस्टी, पिक्वेंट, सेवरी, पैलेटेबल, पैलेट को बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। देखो ये गोलगप्पे, हाँ आपको जो भी एपेटाइट बढ़ा दे यार, उसको देख के भूख लग जाती है ना, तो उसको कहेंगे हम और एक एपेटाइजिंग। नहीं भाई, एपेटाइट छोटा करो, एपेटाइट छोटा करो ना, नहीं हो रहा एपेटाइट छोटा, ठीक है। यस, एपेटाइजिंग, TE होगा बेटा। जब हम देखते हैं ना परछाई में इसमें सामने, तो कहता अरे मैंने गलती कर दी, एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग, यस। नहीं, ऐसे याद रखना, चटपटा, पिक्वेंट। एपेटाइट बढ़ा देता है, कुछ चीजें खाने के बाद भी मन करता है खा ले इसको भी, एपेटाइजिंग। पैलेट को अच्छा लगता है, पैलेटेबल, टेस्टी। सेवर करते हैं हम, रेलिश करते हैं, जिस चीज को सेवर बताया था ना, तो सेवरी, देखो ठीक है, क्लियर। और जिसमें स्वाद ही नहीं हो, क्या होता है यार? ब्लैंड होता है ना, फीका लगेगा खाने से, तो वो इसका एंटोनिम चाहे तो लिख सकते हैं, ब्लैंड, एकदम फीका, मजा नहीं आ रहा, है ना, अनएपेटाइजिंग। स्टार्टर, यस, जो आप स्टार्टर खाते हो वो क्या करते हैं, वो आपको एपेटाइट को और बढ़ा देता है, एपेटाइजिंग होता है। मैं तो जो स्टार्टर्स होते हैं बेटा, उसी को खा के अपना पेट भर लेती हूँ, उसके बाद क्या आता है मुझे तो पता ही नहीं। मेरा बेटा तो उसके बाद कहता है चले चले चले, वो तो हमको भगाने के लिए तुल जाता है। अब आओ बेटा प्लीजिंग, प्लीजिंग का मतलब हम बता चुके आपको, यही सारा। डेलीरियस का जो सिनोनिम था ना, प्लीजिंग, प्लीजिंग का मतलब होता है जो खुश करे आपको, दैट मेक्स यू हैप्पी। और डेस्परेट का मतलब होता है यार होपलेस हो चुका है, वो एकदम डेस्परेट है, कहीं ऐसा ना हो सुसाइड कर ले। तो डेस्परेट का मतलब होता है बेटा बिल्कुल होपलेस हो जाना। देखो 219 का डेस्परेट, जब आप क्या हो जाते हो, बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, है ना। स्ट्रेस में आदमी कैसा हो जाता है बेटा, स्ट्रेस में डिस्ट्रेस्ड हो जाता है ना, डिस्ट्रेस्ड, होपलेस हो जाता है, नहीं, ये है डेस्परेट। क्लियर हो गया। डिप्रेस्ड, यस वेरी गुड बेटा, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड। यस, समझ में आ गया। चलो, मेरे बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम हर्षित है, हर्षित है। और वो बेचारा अपने क्लास में इकलौता लड़का है जो क्लास में जब डांट खाता है ना बेटा, तो अपनी मम्मी के नाम से डांट खाता है। तेरी मम्मी इतनी सिंसियर है, इतना मेहनत करती है, तुम नहीं करते हो। तो वो इकलौता बच्चा है अपने स्कूल में पूरा जो अपनी मम्मी के कारण डांट खाता है। इससे बेचारा परेशानी में रहता है कि मम्मी तुम्हारे नाम से डांट पड़ती है मुझे, और किसी को नहीं पड़ती है। डिस्पोंडेंट, यस वेरी गुड, डिस्पोंडेंट, यस, इन द ब्लूज, इन द डोलड्रम्स।
चाहो तो लिख लेना, लेकिन छोड़ो ना यार, बहुत बार करा चुके हैं। अगर आप शुरुआत से इस क्लास को करोगे ना, कई सिनोनिम इसमें से आपको रिपीटेड मिलेंगे। यस नितिन, चलो ये एक और करें हम। अब हम आज के लास्ट में आते हैं और वो है लाइसेंशियस। बेटा हमारे मुखर्जी नगर में इतने ठेकों को लाइसेंस मिला हुआ है ना, जहां जहां आपको ठेके का लाइसेंस मिलेगा वहां पे आपको लाइसेंशियस पीपल मिलेंगे। ऐसे याद रखोगे। हाँ, रूट नहीं है तो मैं क्या करूं। हाँ, रूट नहीं है, क्या कहा मैंने, ठेके को लाइसेंस मिला, इसका मतलब है वहां लाइसेंशियस लोग आ जाएंगे। ठेके को लाइसेंस मिलेगा, शराब की दुकान मतलब ठेका, समझ में आया। ठेके को लाइसेंस मिलेगा तो वहां आपको जबरदस्त लाइसेंशियस पीपल दिखेंगे। लाइसेंशियस मतलब बेटा अनैतिक, मॉरलेस, नैतिक अनैतिक लोग दिखेंगे। बेटा वहां पे झूमते फिरेंगे, लुढ़कते फिरेंगे, लड़कियों को छेड़ते फिरेंगे, और ऐसे लोग कहलाते हैं लाइसेंशियस। लिबर्टीन, बेटा याद रखना, लिब का मतलब लिबर्टी से फ्री होता है। जब फ्रीडम मिल जाते हैं ना कुछ लोगों को, तो वो लिबर्टीन हो जाते हैं। लिब मतलब फ्री, फ्रीडम मिलके कुछ बच्चे लिबर्टीन हो जाते हैं। ठीक है, लिबर्टीन। यस, दिल्ली में बहुत लाइसेंस बिके थे, बहुत सारे लाइसेंस। नहीं, अब मैं आपको पहले तो एल से वर्ड बताती हूँ, बहुत सारे वर्ड है बेटा। लाइसेंशियस, लिबर्टीन, लेसिवियस, लेक्चरस, ये 4 वर्ड याद रखना आपको एल से है। लिबर्टीन, लाइसेंशियस, लेसिवियस एंड लेक्चरस। यस, डिबॉच्ड। इमोरल, अनैतिक, बेटा ऐसे लोगों की कोई इथिक्स नहीं होते हैं, ये अनएथिकल होते हैं। ऐसे लोग अनएथिकल होते हैं। क्या सिखाया मैंने, यस ऑफिशियल। लस्टफुल, इनमें बहुत वासना होती, लस्ट मतलब वासना, ये लस्टफुल होते हैं। ठीक है क्या सिखाया, ज्यादा लाइसेंस मत बांटिए वरना वहां पे लोग लाइसेंशियस हो जाएंगे। लाइसेंशियस का मतलब अनैतिक, घटिया, गिरा हुआ, इमोर्टल। लोथेरियो, वेरी गुड लेवरूपा, लोथेरियो। इमोरल, अनैतिक लोग हो जाते हैं। ठीक है, अनस्क्रप्युलस, वेरी गुड। हो गया, ठीक है, क्लियर। यस, क्या कहा मैंने कि जब लाइसेंस ज्यादा बढ़ गया ना बेटा, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, लाइसेंशियस लोग हो जाएंगे। बहुत ही अनैतिक, गिरे हुए, लस्टफुल, वासना से भरे हुए, बहुत फ्रीडम का मजाक उड़ाते हुए ऐसे लोग हो जाएंगे जो बहुत ही अनैतिक और गिरे हुए होते हैं। ठीक है, आ जाओ, उसका एंटोनिम मॉरल होगा। जब आप में मोरालिटी होती है ना बेटा, मैंने कहा था ना, राइट एंगल, आप ऐसे बैठते हो, आंखों में आंखें डालकर देखते हो, कब, जब आप राइट होते हो। तो राइट से बना हुआ वर्ड राइचियस, कल बताया था परसों, है ना, और अपराइट, ऐसे लोग मॉरल होते हैं, एथिकल होते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, बेटा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल यानी कि मैंने कहा था उस समय, मैं छोड़ के चल रही हूं आगे, देखो आ गया, पढ़ा लिखा, स्कॉलरली। बेटा पढ़े लिखे जो होते हैं उसको एरुडाइट भी कहते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त, एनलाइटेंड होते हैं। देखो लाइट से एनलाइटेंड याद रखोगे। इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, स्कॉलरली, एरुडाइट, एजुकेटेड। तभी मैंने उस समय कहा था कि अभी पढ़ा लिखा ज्ञानी है तो उसको छोड़ के चलो, आ गया इंटेलेक्चुअल। अज्ञानी बेटा इलिटरेट, अब अनएजुकेटेड वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही यहां पे। ठीक है, देखो समझ में आया। और विदाउट लाइसेंस तो मैंने आपको समझा दिया भैया, लाइसेंस मिला क्या का, ठेके का,
बस समझदार हो जाओ, पूरा गांव लाइसेंशियस हो जाएगा। समझ के काम करो, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, अब भी मैं 213 से लेकर 220 तक अभी मैं लोड कर दूंगी, थोड़ी देर में, 10 मिनट में, जितने देर में हमारे वीर साहब दे देंगे, यहां पर हमारे साथ हैं, वो दे देंगे, उतनी देर में हम आपका लोड कर देंगे, ठीक है। और याद रखना बेटा, आपको एक एक सिनोनिम में एक एक वर्ड सिखा रही हूं, सिर्फ इसीलिए सिनोनिम्स में ही हम इतने वर्ड्स कर लेंगे ना कि एंटोनिम लगेगा यार सब कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। बेटा इस चैनल पे 4 क्लास है, और जो पहला क्लास हुआ था सिनोनिम, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सिनोनिम का लिंक डाल दिया है, केडी लाइव वाला। तो इसके आगे के जितने क्लास हो केडी लाइव में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दिसंबर में चल रहे थे और जनवरी से हम तो टेस्ट पेपर ही ले रहे थे, तो हम जनवरी से ले नहीं पाए। तो जनवरी से जो क्लासेस चले हैं वो इसमें चले हैं। जनवरी के पहले के सारे क्लासेस केडी लाइव में मैंने लिया है। बेटा इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं रोज आऊं। बेटा मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूं दिन भर, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे होते हैं। ऑफलाइन क्लास के बाद ऑनलाइन क्लास होता है, और उसके बाद रात को 10 बजे आने का मतलब है कि मुझे अंदर से कोई मोटिवेट कर सकता है, तभी मैं आ सकती हूँ। और मेरे अंदर का मोटिवेशन कौन है आपको पता है ना, सालों से आपको पता है, आप हो। आपके मोटिवेशन से ही मैं चल रही हूँ, आपके मोटिवेशन से ही आज खड़ी हूँ, वरना लाइफ में इतनी उथल पुथल हुई थी कि मेरे जगह कोई और होता तो शायद सुसाइड कर लेता। लेकिन मुझे सिर्फ जिंदा रख के मोटिवेट करने वाला एक ही है बंदा, वो है कौन? मेरे छात्र। आपके साथ जो मेरा रिलेशन है वो आप जानते हो, मैं जानती हूँ, इसीलिए आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहना। विराट सुपर फैन, अच्छा कह रहे मैम मेरा नाम लो, अब विराट सुपर फैन नाम बनाए हो तुम अपना। आप लोग इसी तरह खुश रहिए हमेशा, और याद रखना इंग्लिश हो या हिंदी हो बेटा, कोई भी वर्ड याद रखने के कई तरीके हैं, बस दिमाग में घुसना चाहिए और दिमाग में रह जाना चाहिए, है ना। कुछ चीजें होती जो कभी भूलते नहीं हो, तो कुछ चीजें शिद्दत से याद कर लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। गॉड ब्लेस यू। याद रखना ये सारा पूरा कंप्लीट बैच चाहिए तो रामवान बैच में है। ईपीएफओ का बैच कोई पूछ रहा था, बेटा केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, आप जाके प्ले स्टोर से केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको ईपीएफओ का बैच मिल जाएगा, एमटीएस का मिल जाएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे बैचेस मिल जाएंगे। वॉल्यूम 1 में मैंने ग्रामर पूरा खत्म करा दिया है, पूरा फिनिश्ड है। अब मैं वोकैबुलरी करा रही हूं और ये भी अब फिनिश कर दूंगी मैं पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। एंड राहुल गोलू मोलू मैम मेरा नाम रख दिया है। चलो एनीवे, आप जो भी नाम से पुकारो, प्यार है तो सब कुछ जायज है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।